भैंस चोरी और बकरी चोरी के मुकदमे को आजम खान ने दर्जनों बार फर्जी करार दिया है। अब्दुल्ला भी इसका बार बार जिक्र करते दिखाई देते हैं। लेकिन रामपुर की पुलिस का कहना है कि अगर कोई गवाह थाने में पहुंचकर खुद को धमकाने की शिकायत करता है तो इसे गंभीरता से लेना जरूरी है। लेकिन सपा कह रही है कि पूरा मामला सिर्फ इतने भर का है कि आजम को जेल भेजा जाए और ये सब जानबूझकर एक साजिश के तहत हो रहा है जो भाजपा कर रही है। जैसी करनी वैसी। भैंस चोरी और बकरी चोरी पर यूपी में सियासत गर्म। सपा के विधायकों का सबसे बड़ा हल्ला बोल कि बीमार आदमी और इतना सीरियसली जो बीमार हो वो कैसे किसी को धमकाएगा। और हम यहाँ पे तो ये मांग भी की गई कि अगर ऐसी कोई शुबा है तो आप उन गवाहों को सिक्योरिटी दीजिए। वो ऐसी शख्सियत है कि ये काम वो नहीं कर सकते। हमने यही डीआईजी साहब को कहा और मैंने तो कहा उनको 4 गनर उपलब्ध करा दो भाई। कोई ऐसी बात हो तो उनकी भी सिक्योरिटी है, आजम खान साहब की भी, उनके बयान ले लो अगर वो वहाँ गए हो तो। सभी लोग समझ रहे हैं कि मुकदमे कैसे हैं, उसी के लिए आज डीआईजी साहब से मिले हैं। उम्मीद है कि डीआईजी साहब इसमें इंसाफ करेंगे। ये सब पॉलिटिकली है। आजम साहब इतने बीमार हैं कि उन्हें फुर्सत अपनी ज़िंदगी को बचाने के लिए या मुकदमे या इन्हें धमकाने के लिए है। तो हमें उम्मीद है, हम सारे विधायकों ने ये कहा है इसकी जांच कराई जाए। जांच में इंशाल्लाह झूठा पाया जाएगा। जो एफआईआर शुरू हुई है, सिलसिला दोबारा शुरू हुआ है, प्रशासन को ये यकीन है कि सब मुकदमे खारिज हो जाएंगे। मुरादाबाद के डीआईजी रेंज से मिलने पहुंचे सपा विधायकों और सांसदों की इस टीम का कहना था कि अखिलेश यादव निजी तौर पर आजम पर दर्ज नए मुकदमे के मामले पर नजरें बनाए हुए हैं। इससे साफ है कि सपा की आजम के लिए ये नई मोर्चाबंदी आर पार की कैसी रणनीति का ट्रेलर है। सपा की इस नई मोर्चाबंदी पर भाजपा की पैनी नजरें टिकी हैं। वो दो टूक कह रही है कि कोई कानून तोड़ेगा तो उस पर एक्शन तो होगा ही। छापेमारी की कार्रवाई हो रही है। देखिए, हमारी सरकार उत्तर प्रदेश में कानून के राज को स्थापित करने में पूरी तरह से कृत संकल्प है और हम हर स्थिति में इस स्थिति को बराबर बनाए रखेंगे। किसी भी अपराधी को, किसी भी बैड एलिमेंट्स को या ऑर्गेनाइज क्रिमिनल्स को हम उत्तर प्रदेश में पनपने नहीं देंगे। बाकी जो भी कार्रवाई है वो कोर्ट के अधीन है और हम विधि सम्मत कार्रवाई करने के लिए पूरी तरह से अपने फोर्सेज को स्वतंत्र किए हैं। अब आजम के खिलाफ दर्ज इन दोनों मुकदमों के बारे में तफसील से जान लीजिए। पहला केस रामपुर के यतीम खान मामले के एक गवाह नन्हे को धमकाने को लेकर दर्ज हुआ है। नन्हे ने कोतवाली में बुधवार को तहरीर दी थी कि उसे 4-5 अनजान लोगों ने धमकाते हुए कहा कि तुमने अगर आजम खान के खिलाफ गवाही दी तो बुरा हाल होगा। इस तहरीर पर आजम खान और 5 अज्ञात के खिलाफ जान से मारने की धमकी समेत दूसरी धाराओं में केस दर्ज किया गया है। दूसरा मामला डूंगरपुर केस से जुड़ा है, जिसके एक याचिकाकर्ता अबरार हुसैन ने आजम के खिलाफ शिकायत दी थी। डूंगरपुर केस में गवाह अबरार हुसैन ने आरोप लगाया है कि सोमवार को उनके घर आए 4-5 लोगों ने आजम के खिलाफ गवाही देने पर बुरा अंजाम भुगतने की धमकी दी। अबरार ने शोर मचाने पर पत्नी के साथ बदतमीजी का भी आरोप लगाया है। इसे लेकर आजम खान समेत अज्ञात लोगों पर केस दर्ज किया गया है। देखिए, क्या इस पे पूरी समाजवादी पार्टी के नेता मौजूद हैं। अगर नहीं मिलेगा इंसाफ तो जाहिर सी बात है मजबूरी होगी लोगों का सड़क पर आना। क्या करेंगे जब पुलिस प्रशासन यहाँ तक आ जाएगा कि भैंस चोरी और बकरी चोरी के आप ये इल्ज़ाम लगाएंगे कि इनके गवाहों को धमकाया जा रहा है। कुछ लोग जो थे वो मेरे घर में आए थे और जिसमें ये हैं इरशाद महमूद और अब्दुल्ला परवेज शमसी आदि लोग, इन्होंने घर में घुस के मुझे जान से मारने की धमकी दी और मेरी बीवी को गंदी गंदी गालियाँ भी दी। और मैं जब वहाँ से अदालत से अपनी गवाही करके आया तो मैंने एफआईआर के लिए तहरीर थाने में दिए और उसके बाद जो है मुझे सुरक्षा मिली है वहाँ से। अब्दुल्ला आजम बार बार पूछ रहे हैं कि अगर आजम खान ने गवाहों को धमकाया है तो पुलिस इसके सीसीटीवी फुटेज पेश करे, ठोस सबूत सामने रखे। अगर नहीं तो इन मुकदमों को वापस लिया जाए, नहीं तो सड़कों पर उतरना मजबूरी होगी। एबीपी गंगा के लिए मुरादाबाद से उबैदुर रहमान की रिपोर्ट।
तो आजम खान को जेल से बाहर आए अभी 4 महीने भी नहीं बीता है, इतना वक्त भी नहीं हुआ है। उनकी मुश्किल एक बार फिर बढ़ गई है। आजम खान पर जो नए मुकदमे दर्ज हुए हैं वो किस मामले से जुड़े हैं, इसकी एक एक बात आपको विस्तार से समझाता हूं। देखिए, मुकदमे का नया फेर क्या है इसको समझिए। रामपुर नगर कोतवाली में गवाह को धमकाने का केस दर्ज हुआ है। यतीम खाना मामले में गवाह नन्हे ने आरोप लगाया। नन्हे ने 2019 में आजम खान पर केस दर्ज करवाया था। यतीम खाने की जमीन पर जबरन कब्जे का आरोप था इस केस में। अब गवाही से रोकने के लिए धमकी देने का आरोप लगाया है। बुधवार को गवाही थी, इससे पहले ही गवाह थाने पहुंच गया। कोतवाली केस की धारा 147, 195A, 506 और 120B। गंज थाने में गवाह अबरार हुसैन ने दर्ज कराया केस। डूंगरपुर मामले में गवाह और शिकायत करता है अबरार। गंज थाने के केस में धाराएं 452, 504, 506, 147, 195A, 120B, आईपीसी की 147 जिसे उपद्रव की कोशिश में कहा जाता है। अब ये धाराएं क्या क्या है जरा इसको समझिए। आईपीसी 195A और 506 नुकसान पहुंचाने की धमकी देना। आईपीसी की धारा 120B साजिश में शामिल होना। आईपीसी की धारा 452 बिना अनुमति घर में घुसने की कोशिश। आईपीसी की धारा 504 जानबूझकर अपमान करना। ये वो तमाम धारा हैं जो आजम खान पर जो 2 नए मुकदमे दर्ज किए गए हैं, इन धाराओं के तहत ये मुकदमे दर्ज किए गए हैं। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।